कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफल हेतु भूमा ते संगत्सो अस्तु कर्मणि। अर्थात कर्म करे जाओ और फल की चिंता कभी मत करो। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि कर्म करना ही मनुष्य का सबसे पहला अधिकार है। उस फल की चिंता भगवान पर अर्थात ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक ऐसे विषय को लेकर आई हूँ जिसे भारत भूलता जा रहा है, भारत के नागरिक भूलते जा रहे हैं, परंतु अमेरिका में उन्हीं चीज़ों को अपनाया जा रहा है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, भारत की सबसे धार्मिक पुस्तक, हिंदुओं की सबसे धार्मिक पुस्तक गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया कि कर्म करना मनुष्य के वश में है, पर फल देव के अधीन होता है। तो हमें जो है इस ऐसी स्थिति में कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको एक आंकड़े के अनुसार बताऊं कि अमेरिका में लगभग 85% लोग दिमाग की बीमारी से ग्रसित हैं। उन लोगों को हमेशा कोई ना कोई चिंता, टेंशन रहती है और उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। परंतु धीरे धीरे जो है स्थिति बदल रही है। भारत के लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपने संस्कृति के श्लोकों को भूलते जा रहे हैं, जिनका एक गूढ़ अर्थ होता था, जिनको पढ़कर प्रेरित होते थे, जिनके मंत्रों के उच्चारण को सुनकर हिंदुस्तानियों की जो आत्मा है वो एक सेवा के लिए तत्पर होती थी, अपने से बड़ों की सेवा करना, धर्म करना अपना कर्तव्य समझता था। परंतु धीरे धीरे जो है इन चीज़ों से हम पश्चिमी देशों की ओर चले गए और अपने संस्कृति को भूलते गए। पर आज स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। अमेरिका के लोग, अमेरिका या पश्चिमी देश जो है भारत की गीता के मंत्रों का उच्चारण करती है और धीरे धीरे वो इस मानसिक रोग से दूर होते जा रहे हैं। 85 में से 75% लोग आज जो है इस गीता के पाठ को करते हैं और उन श्लोकों के गूढ़ अर्थ को, मंत्रों के गूढ़ अर्थ को समझते हैं, जिनसे धीरे धीरे उनका मानसिक स्तर सही होता जा रहा है। और वो भारतीय, आप देखेंगे भारत के इस्कॉन टेम्पल्स जो होते हैं उनमें बहुत सारे अंग्रेज जो है गीता की पुस्तकों का विमोचन करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनके मंत्रों को भले ही वो समझे या ना समझे लेकिन उनके मंत्रों पर नृत्य करते हैं। तो हमें भी दोस्तों, हमें भी जो है अपने इन जो हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है, उसको बचाए रखना चाहिए। और इस धरोहर को बनाए रखने के लिए दोबारा से हमें अपनी गीता के गहन अध्ययन को करना होगा, उसको विश्वव्यापी बनाना होगा। अपने बच्चों में हमें ये संस्कार डालने होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। और इसके साथ साथ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।